हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम बात कर रहे थे फ्लोरल फार्मूला की, जिसमें से हमने एक फ्लोरल फार्मूला को डिस्कस कर लिया है। आज हम दो और फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए हमने क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस की हैं। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और मॉर्फोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा है। रूट की मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी है, सेकेंड स्टेम की मॉर्फोलॉजी आपके पास आई है, थर्ड लीफ की मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास आया था वो है फ्लावर की, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की हमने बात की है। जब हमने सारी चीजें पढ़ ली थी उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रूट और सीड की भी बात की थी। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला की, जिसमें हमने क्या क्या चीजें कही थी। हमने कहा है कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि BR स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट। ठीक है, और अगर ब्रैक्टिएट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट हम इसे कहते हैं। K फॉर कैलेक्स, C4 कोरोला, P4 पेरेंट, A4 एंड्रोशियम, G4 गाइनोशियम। ठीक है, फ्यूजन को आपने कहा कि आप इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं यहाँ पर। और अगर आपने कहा कि जो यहाँ पर एडेशन हुआ है दो पार्ट्स में, दो अलग अलग पार्ट्स में एडेशन हुआ है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फ्लोरल फार्मूला देखा था वो कुछ इस प्रकार से देखा था। फैमिली फैबेसी का फ्लोरल फार्मूला हमारे पास आया था, जिसमें आपने कहा था कि इस फैमिली में क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही प्लेन से टू इक्वल हाफ में आप फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड हमने कहा था बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तीसरा हमने कहा था जो कैलेक्स है वो फ्यूज्ड है। कोरोला हमारे पास तीन प्रकार के आए थे, कोरोला 1 + 2 + 2, जो कि फ्यूज्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, फ्यूज्ड ये जो टू यहाँ पे कोरोला थे वो फ्यूज थे, और ये जो तीन थे वो कैसे थे, फ्री थे, लेकिन कैसे थे, स्ट्रक्चर में अलग थे। एंड्रोशियम की बात करें तो आपने कहा 10 है एंड्रोशियम का नंबर, टोटल 10 है, लेकिन जिसमें से 9 तो फ्यूज है और एक कैसा है, फ्री है। उसके बाद हम बात करें गाइनोशियम की, गाइनोशियम एक ही थी और किस प्रकार की, सुपीरियर यहाँ पर थी। इसी के साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। अब आती है फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी में हमने क्या क्या कहा था, हमने कहा था अगर सिमेट्री हम देखें तो सिमेट्री आ जाती है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे आपको दो इक्वल हाफ ही यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलेक्स का नंबर 5 है जो कि फ्यूज्ड होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि कोरोला और एंड्रोशियम, जो कोरोला है उसका नंबर 5 है जो कि फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम का नंबर 5 है जो कि फ्री है। दोनों क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे अटैच्ड है, एडेशन को शो कर रहा है। जो गाइनोशियम है उसका नंबर 2 है, फ्यूज्ड है आपस में, और ओवरी जो आई है वो सुपीरियर टाइप की यहाँ पर आई है। नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली आती है उसमें हम बात करेंगे फैमिली लिलिएसी की। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले फैमिली लिलिएसी में आपको क्या क्या बोला गया है। आपने कहा कॉमनली नोन एज लिली फैमिली। ठीक है, लिली फैमिली से कहते हैं मोनोकॉट्स, पेरिनियल हर्ब्स, लीव्स अल्टरनेट विद पैरेलल वेनेशन। क्या क्या आपको बोला गया है, मोनोकॉट्स होते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, और लीव्स में जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड बल्ब्स, फॉर्म्स और राइजोम्स, इसके क्या है, एग्जाम्पल आए हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा साइन यहाँ पर आएगा एक्टिनोमॉर्फिक का, ये वाला साइन आएगा। ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स एब्सेंट होंगे, तो हमने कहा था कि मोनोकॉट में सेपल्स और पेटल्स नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो पेरियंथ होता है, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे ट्यूलिप होता है, मेडिसिनल होता है जैसे कि एलो होता है, और वेजिटेबल प्लांट आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके आपको बता रहे हैं। फ्लोरल फार्मूला को अगर आप डिस्कस करेंगे, आपने कहा फ्लोरल फार्मूला को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमने कहा ब्रैक्टिएट, BR स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट, इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, पेरेंट जो है वो एंड्रोशियम से कनेक्ट है। ठीक है, एडेशन यहाँ पर शो हो रहा है। हमने बोला पेरेंट कैसे, 3+3 के अरेंजमेंट में है, मतलब फ्यूज होंगे पेरेंट, लेकिन तीन का स्ट्रक्चर अलग होगा और तीन का स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन सारे के सारे कैसे होंगे, फ्यूज यहाँ पर होते हैं। एंड्रोशियम में आपने कहा कि एंड्रोशियम का जो नंबर है वो कितना है, 6 है, 3+3
3 के स्टेज में है और कैसे है, फ्री है। ठीक है, यहाँ पर आपको गाइनोशियम का नंबर 3 बता रखा है जो कि कैसी है, यहाँ पर फ्यूज्ड है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है अगर, तो फिर हम जो चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास आता है लास्ट का जो टॉपिक होता है फ्लोरल फार्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास आता ही आता है इस चैप्टर में। अगर हम देखें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है फ्लोरल फार्मूला ही यहाँ पर होता है। अब यदि आपने फ्लोरल फार्मूला को, जैसे कि आपने फैमिली लिलिएसी के फ्लोरल फार्मूला आपको पता है, आपको फैमिली लिलिएसी की एग्जाम्पल भी पता है, अब आप इजीली क्या कर सकेंगे, अगर आपके पास फ्लोरल फार्मूला आया, आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं किस फैमिली का ये क्या होगा, फ्लोरल फार्मूला होगा। तो चलिए, आपको करना क्या है, फ्लोरल फार्मूला को नोट करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आप रूट आपने पढ़ी है, कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। स्टेम में भी आपने बेसिक सी चीज़ें पढ़ी है, लीफ में भी आपने बेसिक सी चीज़ें ही पढ़ी हैं। आपके पास जो फ्लावर का पोर्शन आता है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, वर्ड्स यानी कि टर्मिनोलॉजी पे आप ध्यान देंगे तो आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास आते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्या स्टेटमेंट आपके पास आई है। आपने कहा द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज, आपने कहा द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज। सिंपली आपसे पूछा गया है कि कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है। ऑप्शन में है कॉटलीडॉन है, ठीक है, सेकेंड है पेरिस्पर्म है, तीसरा है पेरिकार्प है और लास्ट एंडोस्पर्म है। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो कोकोनट होगा उसका एडिबल पार्ट कौन सा होगा। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए फिर अपने ऑप्शन को देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा है, खाने योग्य भाग कौन सा होता है कोकोनट का। ठीक है, ऑप्शन में आपने कहा कॉटलीडॉन है, पेरिसोम है, पेरिकार्प है, एंडोस्पर्म है। ऑप्शन नंबर डी अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 जो आपके पास आता है उसमें आपको बता रखा है एंडोस्पर्म। जब भी हम यहाँ पर कोकोनट के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं कि कोकोनट क्या है, एडिबल पार्ट है, एंडोस्पर्म क्या है, एडिबल पार्ट है कोकोनट का। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, ऑप्शन को टिक कर लीजिए। चलिए, सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपसे कहा गया डैश आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपने कहा कि निम्नलिखित में से फूल का नॉन एसेंशियल जो कि अति महत्वपूर्ण नहीं है वो कौन सा भाग है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से फूल के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, क्या एंड्रोशियम और गाइनोशियम फूल का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सेपल्स एंड कार्पल्स क्या फूल का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सेपल्स एंड पेटल्स क्या इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ये सेपल्स एंड गाइनोशियम इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने चीजें समझी हैं, आपने सुना है तो इजी पार्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा फूल का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है। ठीक है, एक बार देखिए आप लोग। चलिए, तो आपने अगर स्टेटमेंट देखी है और आपने ऑप्शन देखे हैं तो हमने क्या बोला, फूल के कितने भाग होते हैं। अगर हम बात करें कि फूल के कितने भाग होते हैं तो हमने कितने पार्ट्स बनाए थे। अगर हम फूल के पार्ट्स की बात करें, ये हमने पिस्टिल बनाई थी, ठीक है, ये हमने स्टेमेन बनाए थे, ये हमने पेटल्स बनाई थी, ये हमने सैपल बनाए थे और आपके पास जो ऑप्शन में है वो यही 4 पार्ट आ रखे हैं। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से नॉन एसेंशियल यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फूल के लिए वो वाले भाग बताने हैं। अब हमने कहा सबसे पहला अगर ऑप्शन आप देखेंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, क्या ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो हमने कहा था कि यहाँ पर जो फूल होता है, देखिए
फूल का महत्व क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि फूल जो है वो फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, लेकिन फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि जो फूल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? रिप्रोडक्शन में, जिसे आप क्या कहते हैं, किसी भी पौधे का जो जननांग होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है, वो फूल ही होता है, ठीक है। तो हमने कहा फूल क्या है? फूल है सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जो कि क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा तो आपने कहा आपको क्या क्या चीजें मिली? सीड एंड फ्रूट। आपको क्या मिला? सीड एंड फ्रूट मिला, ठीक है। अब हमने कहा कि इनमें दोनों ही ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी, क्योंकि आपने कहा कि फीमेल गैमिट कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी, ठीक है, और मेल गैमिट कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे। तो हमने कहा सीड का फॉर्मेशन जो हुआ है वो कैसे होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा जब मेल एंड फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा, और जब सीड का फॉर्मेशन होगा तब फ्रूट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर क्या होगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? पॉलिनेशन, यानी कि परागण। दोनों ही भाग यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्लावर का मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन में दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट में मेल गैमिट होगा। मेल गैमिट कहाँ जाएगा? इस पार्ट में जाएगा, यानी कि आपने कहा गाइनोशियम में जाता है, और यहाँ पर क्या होगा? फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज हो जाता है। जब ये फ्यूज हो गया तो हम इसे कहते हैं जाइगोट, जो कि डेवलप होगा एम्ब्रियो में, जो कि डेवलप होगा सीड में, ठीक है। क्लियर है? तो हमने कहा हमारे पास ये चीजें आई हैं, हमारे पास ये चीजें आई हैं, तो इससे आप क्या समझे? इतनी बात से आप ये समझे कि जो फ्लावर है उसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एंड्रोशियम नहीं है, अगर यहाँ पर आपने कहा एंड्रोशियम नहीं है तो क्या है? मेल गैमिट नहीं होगा, और अगर यहाँ पर गाइनोशियम नहीं है तो आपने बोला यहाँ पर फीमेल गैमिट नहीं होगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन किसी एक गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, किसी एक गैमेट के साथ नहीं हो सकती है, दोनों गैमेट का होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने कहा दोनों पार्ट्स का होना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या होते हैं? फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इनमें से अगर एक भी नहीं होगा तो आपने कहा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सेकेंड आता है सेपल्स एंड कार्पस। हमने कहा ठीक है सेपल्स तो हम मान लेते हैं, लेकिन कार्पस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। लास्ट ऑप्शन में हमने कहा सेपल्स एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम तो इंपॉर्टेंट होता है, अभी हमने बात की गाइनोशियम इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेपल्स और पेटल्स की, जिसे आपने कहा था ये फ्लावर के क्या है? अपेंडेजेस हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्गन आप कह सकते हैं। इनका फंक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा है या अनवांटेड है, ऐसा नहीं है। हर एक पार्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, अपनी वैल्यू होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन में। कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आपने बोला कि क्या होगा यहाँ पर? एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या होंगे? ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो बाह्य दल है या दल है, इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। सेपल्स का फंक्शन होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और पेटल्स का काम होता है यहाँ पर कि जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें प्रोटेक्शन देना, प्लस यहाँ पर पॉलिनेशन में हेल्प करना, कि पॉलिनेशन के लिए ये क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये इनके बेसिक से फीचर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि मेन जो फंक्शन होगा वो किसका होगा, तो वो होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर आता है। नॉन एसेंशियल पार्ट में हम क्या कह सकते हैं? सेपल्स और पेटल्स को कह सकते हैं किसके कंपैरिजन में? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के कंपैरिजन में। तो चलिए आप अपने आंसर को नोट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या आए हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेमेन आर फाउंड इन। आपको कहा गया है कि यहाँ पर जो स्टेमेन है, स्टेमेन का टोटल नंबर कितना है? 4 है, टोटल नंबर है 4, ठीक है, स्टेमेन का नंबर है। इसमें से आपने कहा 2+2 की फॉर्म में ये है। 2+2 की फॉर्म में कैसे होंगे? 2 तो लंबे होंगे और 2 कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। तो आपको पूछा गया है ये किस में पाया जाएगा?
एस्टरेसी में, ब्रासिकेसी में, लिलिएसी या सोलेनेसी में। मैंने आपको 4 फैमिली दी थी और आपको कहा था कि चारों फैमिली आपको क्या करनी है, यहाँ पे लर्न करनी है। चारों फैमिली के आपको ऑप्शन यहाँ पर क्या एग्जाम्पल क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अगर आपने चारों फैमिली पढ़ी है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा, ब्रासिकेसी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ब्रासिकेसी के एग्जाम्पल क्या होते हैं तो कितने बच्चे मुझे बता देंगे? आप में से कितने बच्चे बता देंगे ब्रासिकेसी के एग्जाम्पल या सोलेनेसी के एग्जाम्पल? कितने बच्चों को आते हैं, हैंड रेज कीजिए। चलिए, आपको करना क्या है, ये आपके लिए होमवर्क में होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इन सारी फैमिलीज के एग्जाम्पल देखने हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपने कहा अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ कंडेंस इनफ्लोरेसेंस इज, क्या बोला गया है, जो फ्रूट है वो विकसित होता है कंडेंस इनफ्लोरेसेंस से, ठीक है। क्या कहेंगे उस प्रकार के फूल को, कंपोजिट फ्रूट कहेंगे, सिंपल फ्रूट कहेंगे, एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे या फिर एटेरियो कहेंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा, इनफ्लोरेसेंस को आपने समझा होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। कोई इसका आंसर बताना चाहेगा? इसे आता है, हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपोजिट फ्रूट कहेंगे इसे, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंडेंस इनफ्लोरेसेंस से क्या हो रहा है, जो फ्रूट है वो डेवलप यहाँ पर कर रहा है। तो चलिए नोट कीजिए अपने आंसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर इज। आपको पूछा गया जो रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है इस प्रकार से। आपने बोला किस में पाया जाता है, कैसिया में पाया जाता है, पाइसम में पाया जाता है, ट्राइफोलियम में पाया जाता है या ब्रासिका में पाया जाता है। एक बार अपने ऑप्शन देखिए। हमने फ्लोरल फॉर्मूला किया था, ठीक है, और फ्लोरल फॉर्मूला में जब हमने किया था तो 4 अलग अलग फैमिलीज को हमने पढ़ा था। मैंने कहा था आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न करने हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। आपके पास एग्जाम्पल आते हैं कि बताइए इस पौधे में या इस पौधे के फ्लावर में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। चलिए, अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही आंसर आता है, जो है ब्रासिका, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स। क्या बोला गया है, जो स्टेम है, स्टेम मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आया है कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में, ठीक है। फ्लैट और ग्रीन ऑर्गन में जो आपका स्टेम है वो क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, रूपांतरित हो गया है, परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीफ, जो कि लीफ के फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्या कहते हैं उसे, फाइलॉट्स कहते हैं, कैलॉट्स कहते हैं, फाइलोक्लैट्स कहते हैं या स्केल्स कहते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, आपको ध्यान देना है मेन टर्म्स पे कि टर्म्स क्या है। जैसे कि चारों, अगर मैं शब्द आपसे कहूँ, चारों शब्द क्या है, पारिभाषिक है, आपको पता होना चाहिए इनका अर्थ क्या होता है। तो चलिए, पहले आपको स्टेटमेंट नोट करनी है, ऑप्शन नोट कीजिए और अपने आंसर को पहले टिक कीजिए। चलिए, हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर आता है, यानी कि फाइलोक्लैट्स, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, फाइलोक्लैट्स कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है लीव्स बिकम मॉडिफाई इनटू स्पाइन इन। जो लीफ होती हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, ये आपने देखा हुआ है, ठीक है। आपके पास एक बेसिक सा एग्जांपल आता है कि जब जो पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी कांटों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या आपके पास ऑप्शन आए हैं, अपॉन्शिया आया है, अनियन आया है, सिल्क कॉटन आया है और पी आया है। इजी है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं कि आप इजीली अपना जो आंसर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन को आप देखिए। चलिए, अगर हमने ऑप्शन को देखा है तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि अनियन में आपको स्पाइन दिखाई दिए हैं, या कॉटन में आपने देखा है कि लीफ मॉडिफाई हो गई स्पाइन में, या पी में आपने स्पाइन को देखा है, नहीं। आपने पी में नहीं देखा, कॉटन में नहीं देखा, अनियन में नहीं देखा, आपने अपॉन्शिया में देखा है, ठीक है। इजी है, आपके पास ऑप्शन ही इजी आए थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है जियोकार्पिक फ्रूट आर फाउंड इन। एक फ्रूट का नाम है जिसका नाम है जियोकार्पिक फ्रूट।
जो किस में फॉर्म होता है ये आपको बताना है। एग्जाम्पल आपके पास है अनियन, कैरेट, ग्राउंडनट एंड वाटरमेलन। ध्यान दीजिए, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। जियोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन आए हैं वो आप देख सकते हैं। ऑप्शन से ही कई बार हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी हम वर्ड्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उन शब्दों का मतलब समझना है कि क्या होता है जियोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे, लेकिन आपको आंसर नहीं करना है। सिर्फ आप आंसर नहीं करेंगे, सबसे पहले आप जियोकार्पिक फ्रूट की डेफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर को लिखेंगे। तो होमवर्क अपना नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हमने तब कहा था, मैंने कहा है कि फ्लोरल फार्मूला मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको वो समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे, याद नहीं करना है, आपको समझना है। चीज़ें समझेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।